इस वीडियो में मैं आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में हम रिलेशन को फील करेंगे और आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आपको रिलेशन बहुत आसान लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रिलेशन को फील कैसे करेंगे, मैं इसके लिए 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल है रियल लाइफ रिलेशन, जिसको आप बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। रियल लाइफ रिलेशन, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 रिलेशन लिख रहा हूँ। पहला फादर और सन का रिलेशन, मैं आपको यहाँ फील कराने वाला हूँ। और दूसरा टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, देखिए मैंने यहाँ 2 तरह का रिलेशन लिखा, फादर सन, टीचर स्टूडेंट। देखिए दोनों एक रिलेशन है, फादर और सन के बीच का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट के बीच का रिलेशन। बट यहाँ दोनों के बीच में अलग अलग कंडीशन है। फादर सन के बीच में अलग कंडीशन होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अलग कंडीशन होती है। ऐसे ही मैं रिलेशन को कह सकता हूँ कि रिलेशन कंडीशन पे डिपेंड है। जब अलग कंडीशन होगी तो अलग रिलेशन बनेगा। जैसे ब्रदर और सिस्टर, उसमें अलग कंडीशन है तो अलग रिलेशन बन गया। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है कंडीशन पे डिपेंड है। जितनी अलग कंडीशन होगी उतना अलग रिलेशन होगा। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में नंबरों के बीच में कैसे रिलेशन होगा, इसको भी पढ़ के देखते हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन को समझने के लिए मैं यहाँ 2 तरह के नंबर ले रहा हूँ। पहला नंबर है 6 और दूसरा 3। देखिए इन दोनों के बीच में 6 और 3 के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक साइन रख दूँ, जैसे 6 इज ग्रेटर देन 3, अब 6 और 3 के बीच में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन कि जो 6 है वो ग्रेटर देन है 3 का। जैसे ही एक और रिलेशन बनाने के लिए, जैसे 2 और 1 के बीच का अगर रिलेशन निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन बन रहा है। मान लीजिए 3 और 4 और 6 के बीच में रिलेशन निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा। तो इस तरीके से 2 नंबरों के बीच में मैं साइन को लगा के रिलेशन बना रहा हूँ। अगर मैं 2 और 3 के बीच में ऐड का साइन लगा दूं तो भी एक रिलेशन है, सबट्रैक्ट का लगा दूं तो भी एक रिलेशन है। तो साइन या फिर हम कह सकते हैं कंडीशन लगाकर हम 2 व्यक्ति, 2 नंबर के बीच में हम रिलेशन बना रहे हैं। बट हम जो अपने चैप्टर रिलेशन बना सकते हैं, पर हम अपने चैप्टर में जो रिलेशन बनाएंगे 2 सेट्स के बीच में बनाएंगे। कंडीशन अलग होगी हमारे पास, वो कैसे बनाएंगे हम इस वीडियो में ही आगे सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आगे देखते रहिए। हम अपने चैप्टर में किस तरीके का रिलेशन पढ़ने वाले हैं, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। जिसको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा, आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और जिसको ये समझ में आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा आर इज सच दैट ए टू बी, जो रिलेशन है वो ए से बी की तरफ बन रहा है। और ए बी क्या है, यहाँ पे ए एक सेट है और बी एक सेट है। ए और बी अलग अलग सेट है। इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, 4 2 4 6 8, ये इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स किसे कहते हैं जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। ये 1 एक नंबर कहते हैं ना हम अपनी मैथ में, रिलेशन में हम इसे कहेंगे एलिमेंट्स। जैसे 2 एक एलिमेंट से, 4 एक एलिमेंट से, 3 भी एक एलिमेंट से। यहाँ सेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे सबको हम अलग अलग एलिमेंट्स कहेंगे। अगर कोई पूछेगा कि बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है तो 1 2 3 4, हम यहाँ कहेंगे 4 एलिमेंट्स से। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ रिलेशन होगा हम सेट्स के बीच में रिलेशन करेंगे, और हमको यहाँ कंडीशन भी गिवन होगा। कंडीशन जो होगा गिवन उसके हिसाब से हम रिलेशन बनाएंगे।
हम कैसे रिलेशन बनाने वाले हैं इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 2 एरो डायग्राम बना रहा हूँ। पहले देखिए, इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट्स और इसके अंदर सेट बी के एलिमेंट्स पुट करूँगा। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और 2 4 6 8। सेट बी के एलिमेंट्स है। देखिए, रिलेशन ए से बी की तरफ कैसे कह रहा है, जो रिलेशन इस सच दैट, रिलेशन इस तरीके से है ए से बी की तरफ। रिलेशन कैसे हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है, रिलेशन ए की तरफ बी की तरफ बन रहा है। जैसे यहाँ पे पहले मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे, रिलेशन फादर से सन की तरफ बन रहा था, टीचर से स्टूडेंट की तरफ, 6 से 3 की तरफ। ऐसे ही हम सेट्स में जो रिलेशन पढ़ेंगे उसमें रिलेशन ए से बी की तरफ बन रहा है। और ए बी क्या है, 2 नंबर नहीं है, यहाँ 2 सेट्स है। जैसे यहाँ कंडीशन भी दी हुई है। अब एक्स और वाई क्या है इसको समझने के लिए, जैसे कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसे एक्स के स्थान पे रखेंगे, एक्स की जगह पे, और सेट बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे हम वाई की जगह पे रखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए अगर एक्स कंडीशन में एक्स की जगह पे 1 रखा तो मैं समझ जाऊंगा कि जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के हैं। अगर मैंने एलिमेंट्स वाई से उठाए हैं या वाई की जगह पुट किया है तो मैं समझ जाऊंगा कि जो एलिमेंट्स है वो किसके हैं, सेट बी के। देखते हैं कैसे। कंडीशन को पहले हम इतना कंडीशन इसको बाहर निकालते हैं, y इक्वल टू में 2x। अगर हमें रिलेशन बनाना है तो सेट ए के एलिमेंट्स x की जगह पे पुट करेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स y की जगह पे, या फिर हम सेट ए के एलिमेंट्स पुट करेंगे और y की जो भी वैल्यू आएगी उससे हमारा रिलेशन बनेगा। यहाँ रिलेशन 2 एलिमेंट्स के बीच में बनने वाला, सेट में तो बनेगा ए से बी की तरफ, बट एलिमेंट्स में जो रिलेशन बनेगा हम उसे इमेज कहेंगे। वो देखते हैं कैसे। इमेज क्या है हमारे लिए नया वर्ड, तो हमने वैसे क्लास 11th में इन सबको पढ़ रखा है। वैसे मैं बेसिक से इस रिलेशन को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इमेज क्या है अभी मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, उसके बाद बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने x की वैल्यू की जगह सेट ए से 1 पुट किया, इनटू में 2 हो गया, और y की वैल्यू 2 आई। तो y की वैल्यू जब 2 1 जा 2 आई तो मैं कह सकता हूँ 1 से 2 की तरफ रिलेशन हो रहा है। तो हम जो सेट के बीच में रिलेशन होता है तब हम उसे ए से बी की तरफ रिलेशन कहते हैं, बट जब 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है तो हम उसे रिलेशन ना कह के हम उसे इमेज कहते हैं। 1 की इमेज 2 है, मतलब 1 का रिलेशन क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स में इमेज कहते हैं, ना कि रिलेशन। ऐसे हम यहाँ पे x में से सभी एलिमेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का इमेज बनेगा। जैसे कि y इक्वल टू में 2 और x की जगह पे मैंने 2 पुट किया तो यहाँ 4 आया y की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं 2 की जो इमेज है वो 4 है। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे y की जगह, y इक्वल टू 2 इंटू 3 पुट किया और 2 3 जा 6 आया। तो हम कह सकते हैं जो 3 का रिलेशन है यानी कि इमेज है 3 का वो क्या है, 6। और देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन a से b की तरफ हो रहा है। हमें इसने यहाँ गिवन दिया है कि रिलेशन a से b की तरफ, तो यहाँ x की वैल्यू डालेंगे और y की निकालेंगे वैल्यू यहाँ से हमारे पास, तब हम रिलेशन a से b की तरफ जाएगा। अगर y की वैल्यू डालेंगे तो हमें रिलेशन इधर से आएगा, तो हम इधर के साइड से इधर रिलेशन होगा। बट हमें किसकी वैल्यू डालनी है, x की। क्यों? क्योंकि रिलेशन a से b की तरफ जा रहा है। सिंपल है, जब भी जिसकी तरफ रिलेशन जा रहा है उसकी अपोजिट वाली वैल्यू डालनी है। देखिए, सेट ए का अगर वैल्यू डालेंगे एलिमेंट्स की तो बी आएगा। ऐसे ही एक एलिमेंट्स हमारे पास बच रहा है उसकी भी वैल्यू डालते हैं। वाई 2 इंटू 4 डाला, 2 4 जा 8, तो 4 का जो इमेज है क्या है, वो 8 है। मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको
वो आगे हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ इसे। तो ये हमारा रिलेशन है, इतना आसान है रिलेशन कि रिलेशन हमें इतना तो गिवन ही रहेगा, जो मैंने पहले ही लिख रखा था। आपको सेट भी दिए होंगे और कंडीशन भी, इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। तो चलिए, इतना तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा था। आज की जो वीडियो है वो रिलेशन की बेसिक पे और डिटेल में रिलेशन को समझेंगे। जैसे कि रिलेशन को अगर समझ लिया हमने, तो इसके अंदर समझने के लिए हमारे पास आता है डोमेन और रेंज और कोडोमेन। इन तीनों को समझते हैं। ये क्या होते हैं? रेंज, डोमेन और कोडोमेन। देखिए, डोमेन वो होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स जिधर से इमेज जा रही है। देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स जिस जिसकी इमेज बन रही है, 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट जितने भी है सब डोमेन होंगे। इनको हम एक सेट में रख देंगे कर्ली ब्रैकेट में, 1 2 3 4। ओनली किसके एलिमेंट्स? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है जिनसे इमेज जा रहा है, उन सबको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे और उनको हम क्या कहेंगे? डोमेन। ऐसे ही रेंज क्या होता है? सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स और जिस जिस पे इमेज बन रही है, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? जिस जिस सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है और जिस जिस पे इमेज बन रही है, ओनली उन्हीं एलिमेंट्स को। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उन पे जिन पे इमेज जा रही है 2 4 6 8, जिन पे इमेज जा रही है ओनली उनको रेंज कहेंगे। और कोडोमेन उनको कहेंगे जो सेट बी के अंदर सारे एलिमेंट्स जिनके ऊपर इमेज जा रही है, नहीं जा रही। अगर यहाँ पे 9 होता, अगर इस सेट के अंदर मान लेते हैं अगर यहाँ 9 होता, तो यहाँ पे 2 से लेकर 9 तक हमारा कोडोमेन होता। बट जो अगर रेंज निकालते तो 2 से लेकर 8 तक ही लिखते, क्योंकि जो रेंज जो उसे कहते हैं जिस जिस पर इमेज बन रही है सेट बी के एलिमेंट्स। तो यहाँ हम 2 4 6 8 ही लिख रहे हैं, क्योंकि 9 हमारे सेट के अंदर पहले से नहीं था। अगर होता तो हम 9 लिखते। कोडोमेन के अंदर सब आ जाते हैं सेट बी के एलिमेंट्स। तो एक बार और रिकॉल करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन उसे कहते हैं जो सेट ए के अंदर वो एलिमेंट्स जिनसे इमेज जा रही है। ये हमें रिलेशन निकालने के बाद ही पता चलता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन जिस जिस एलिमेंट से इमेज जा रही है, कोडोमेन सेट बी के अंदर सारे एलिमेंट्स जिन पे जा रही है और नहीं जा रही है, और रेंज जिस जिस एलिमेंट्स पे इमेज जा रही है ओनली उन्हीं एलिमेंट्स को हम रिलेशन में रेंज कहते हैं। तो आगे करते हैं। हमने रिलेशन को भी समझ लिया और समझते हैं रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कैसे? जो रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। रिलेशन जिस बच्चे को नहीं आता था उसने पीछे समझ लिया रिलेशन क्या होता है। और यहाँ पे हम रिलेशन को पेयर्स में कैसे लिखते हैं वो भी समझेंगे, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो रिलेशन निकालने के बाद हम उसे पेयर्स में लिखते हैं। यहाँ पे हम वो भी सीख लेंगे रिलेशन को पेयर्स में कैसे लिखते हैं, और रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो कैसे। उसके लिए पेयर्स में लिखने के लिए रिलेशन को हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए ऑर्डर ऑफ पेयर, और ऑर्डर ऑफ पेयर को समझने के लिए हमें पेयर को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, सबसे पहले हम पेयर को समझ लेते हैं, फिर हम ऑर्डर ऑफ पेयर को समझेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर रिलेशन को पेयर्स में कैसे लिखते हैं तो उसे हम समझ लेंगे। देखिए, पेयर्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि सेट ए है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, और एक सेट बी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 3 और 4।
देखिए यहाँ पे पेयर क्या होता है, अगर मान लीजिए जो एलिमेंट्स होते हैं अगर इनको एरो डायग्राम में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसके अंदर सेट ए के और इसके अंदर सेट बी के एलिमेंट्स 1 और 2, 3 और 4। मान लीजिए ये एक्स के एलिमेंट्स होते हैं और ये वाई के। हम पेयर किसे कहते हैं ये समझते हैं। जब हम एक्स और वाई की फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट होती है ना, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई की फॉर्म में, जैसे 3, 2 ऐसे लिखते थे ना हम 10th क्लास में 7th चैप्टर में। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में जब लिखते हैं उसको हम पेयर कहते हैं, ओनली इसको। देखिए यहाँ पे पेयर कैसे, मान लीजिए एक्स का 1 ले लिया और वाई का 3, यहाँ 1 और 3, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसे पेयर कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, एक्स का 1 एलिमेंट और इमेज बन रही है वाई के 2 में, तो हम इसे पेयर में 1, 2 ऐसे लिखेंगे। अगर 2 की 4 के साथ इमेज बन रही है तो एक्स का 2 आगे और वाई का 2, 4 पीछे, इसे पेयर्स में ऐसे लिखते हैं। देखिए क्या रिलेशन के अंदर पेयर्स में ऐसे ही लिखते हैं? नहीं, ये तो ओनली पेयर जो हमने पीछे किया वो ओनली पेयर्स था। तो पेयर्स हमने समझ लिया, जब एक्स के एलिमेंट्स और वाई के एलिमेंट्स को हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख दें एक ब्रैकेट में तो इसे पेयर्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ पेयर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, ऑल पेयर्स आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी पेयर्स होते हैं उन सबको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए 1 और 3 एक पेयर बना लिया मैंने, 1 और 4 एक्स का 1 एलिमेंट और वाई का 4 एलिमेंट ये ले लिया, ये भी एक पेयर बन गया। अगर 2 एक्स का ले लिया मैंने और 3 वाई का, मान लीजिए 4 ले लिया, 2 और 3 ले लिया। तो जब बहुत सारे पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर कब कहते हैं, जब एक कर्ली ब्रैकेट में रख दें, ब्रैकेट सेट्स बना दिया जाए बहुत सारे पेयर्स का, तब हम उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पे आपको पेयर समझ में आया, जब एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। जब बहुत सारे पेयर्स को रख दिया जाता है एक ब्रैकेट के अंदर तब हम उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको हम क्यों समझ रहे हैं, ये एक्सरसाइज 1.4 में बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से यूज़ होगा 12th क्लास का। और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हर जगह यूज़ होगा। और उसको समझने के लिए हमें पेयर्स को, रिलेशन को पेयर्स में कैसे लिखेंगे उसको समझने के लिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। तो समझते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझने के लिए हम ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सेट थे A = 1 और 2 और B = 3 और 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट उसे कहते हैं जब A क्रॉस B कर दिया, जब दो सेट दिए उनका क्रॉस कर दिया है। क्रॉस कैसे, जैसे कि इसके एक एलिमेंट शुरू से उठाओ, x का जो एलिमेंट्स है और y के एलिमेंट्स, x का पहला एलिमेंट्स का y के पहले एलिमेंट्स के साथ इमेज, x का पहले एलिमेंट्स के साथ y के जितने भी एलिमेंट्स है ना, पहले एलिमेंट्स का सबके साथ इमेज बनाओ, पेयर्स बनाओ। फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ उसका सबके साथ पेयर बनाओ। कैसे देखते हैं, जैसे कि 1 का 3 के साथ पेयर बना लिया मैंने, फिर 1 का 4 के साथ पेयर बना लिया। ऐसे ही मैंने पहले एलिमेंट्स x का सबके साथ बना लिया, जो दो ही एलिमेंट्स इसमें दोनों के साथ बना लिया। अब पहला x का एलिमेंट्स 2 है, इसका भी सभी के साथ बनाओ, 2 का 3 के साथ, अब 2 का 4 के साथ। जितने भी एलिमेंट्स है ना x के, उनको y के साथ सबके साथ बनाना है पेयर्स, तब हम उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देख हम कब कहेंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनका x के सभी एलिमेंट्स का y के सभी एलिमेंट्स के साथ इमेज बन चुका है, हमें तो पता नहीं लगेगा ना।
अगर कोई नया स्टूडेंट जो अभी अभी कर रहा है उससे तो मिस्टेक भी हो जाएगी। उसके लिए देखिए हमने फॉर्मूला भी है एक। कैसा फॉर्मूला? बहुत आसान है। जैसे कि सेट ए का जो भी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसकी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स? 1 2, 2 एलिमेंट्स है। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2। तो हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने पेयर बनेंगे? 4। जितने एलिमेंट्स है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दो तो उतने ही पेयर्स बनेंगे। देखो कितने गिनते हैं पेयर्स, 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहे। इसका मतलब जो हमारा पेयर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऐसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं दोबारा से। जैसे मान लीजिए 2 सेट है, एक सेट सी, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 4 3 4 और 5। अगर मान लीजिए एक और एलिमेंट्स सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, 8 और 9। अब इन दोनों का अगर कोई कहे बुक्स में या पेपर में किस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, C क्रॉस D। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा 1.4 में यूज़ होगा। इसके बिना आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप बहुत ही ढंग से समझ लो। C क्रॉस D, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 3 के जो भी एलिमेंट्स है, पहले y के सभी एलिमेंट्स के साथ इमेज बनाओ। जैसे 3 पेयर्स, मतलब 3 और 8। इमेज में बार बार क्यों कह रहा हूँ? इमेज जब भी बनेंगे जब पेयर बनेंगे। हम यहाँ पे खुद से ही इमेज बना रहे हैं। जैसे 3 8 3 9, ऐसे ही 4 का बनाओ, 4 का 8 के साथ और 4 का 9 के साथ। ऐसे ही 5 का बनाओ, 5 का 8 के साथ, फिर 5 का ही 9 के साथ भी, और 5 का 9 के साथ भी बना दो। जब सभी एलिमेंट्स x के सभी एलिमेंट्स y के साथ पेयर बन जाते हैं, देखो कोई भी पेयर रिपीट नहीं है, चेक कर लो। 3 8, दोबारा कहीं 3 8 नहीं है, तो सभी एलिमेंट्स के अलग अलग पेयर्स बन चुके हैं। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं, क्या ये रिलेशन, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूरे पेयर्स बने हैं या नहीं। देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। C क्रॉस D चेक करने का तरीका। और 8 और 9, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने? 3 2 6, तो कितने पेयर्स बनने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 6 पेयर बन चुके हैं, तो हम ये कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सही है। तो अब समझते हैं कि जो रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने यहाँ कहा था, उसका सबसेट रिलेशन कैसे होता है। अब इसको समझ लेते हैं और रिलेशन को हम पेयर्स में कैसे लिखते हैं। अब आप यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख चुके हो। अगर आपसे कोई कहे 2 सेट है, सेट ए जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, और सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स है, 2 6 और 8। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। A क्रॉस B लिखो और उसके बाद x के सभी एलिमेंट्स का y के सभी एलिमेंट्स में इमेज निकाल दो। जैसे पेयर्स बना दो, 1 का 2 के साथ पेयर, ऐसे ही 1 का 6 के साथ पेयर बना दो, ऐसे ही 1 का 8 के साथ पेयर बना दो, ऐसे ही 2 का बना हुआ पेयर 2 का 2 के साथ, 2 का 6 के साथ और 2 का 8 के साथ पेयर बना दो। अब आप 3 के पेयर्स बनाओ, 3 का 2 के साथ, 3 का 6 के साथ और 3 का 8 के साथ बना दो। अब देखो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को चेक भी करने का फॉर्मूला है। 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है,
और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स है, तो इसकी इमेज कितनी होगी, 3 इंटू 3 9, तो 9 पेयर्स बनेंगे। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बिल्कुल सही आया है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी यही आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको पीछे कहा था कि जो रिलेशन है उस सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो कैसे होता है, चलिए अब समझ लेते हैं। हम इसको समझने के लिए इन्हीं दो सेट्स को लेते हैं वापस, जैसे कि यहाँ पे मैंने वही सेट्स ले लिए, और अब उनका रिलेशन निकालेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर मान लो रिलेशन जो है वो ए से बी की तरफ है, और रिलेशन बिना कंडीशन के नहीं होता है, तो उसके लिए हम एक कंडीशन ले लेते हैं, एक्स वाई इज सच दैट वाई इक्वल टू 2x। हमने शुरू में भी किया था इस रिलेशन को। तो हम यहाँ अब देख रहे हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट कैसे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, चेक करते हैं। इन दोनों सेट को हम समझने के लिए दो एरो डायग्राम के अंदर रखते हैं। जैसे सेट ए को मैंने इस एरो डायग्राम के अंदर रखा और सेट बी को इस एरो डायग्राम के अंदर रखा। इनके एलिमेंट्स को हम पुट कर देते हैं, 1 2 3 और 2 6 8। अब देखते हैं कंडीशन क्या है, क्योंकि जब कंडीशन हमें गिवन होगी और कंडीशन में x एलिमेंट्स पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी और वही एलिमेंट्स इमेज बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे। अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो 2 1 जा, y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, जब x इक्वल टू 1 होगा। तो 1 की क्या इमेज बन रही है, 2। जो वैल्यू आएगी y की वही इमेज होगी उस x की पुट करने पे। अगर मान लो y की जगह x की जो वैल्यू है x की जगह 2 रखा सेट ए में से, तो 2 इंटू 2 y की क्या वैल्यू आएगी, 4। तो यहाँ देख लो 4 तो है भी नहीं, तो क्या 2 का इमेज नहीं बनेगा। चलो छोड़ देते हैं, 2 का कोई इमेज ही नहीं बनेगा, क्योंकि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ही नहीं है 4। ऐसे ही 3 का ले लेते हैं, अगर x की जगह 3 लिखेंगे, देख लो यहाँ पे अगर एलिमेंट्स की वैल्यू आ रही है जो और सेट के अंदर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी से बनेगा इमेज। ऐसे नहीं कि 2 का 8 के साथ हमने बना दिया इमेज, ऐसा नहीं हो सकता। अब 3 पुट करते हैं, y इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 जा, y की वैल्यू आई 6। अब 3 के साथ 6 का ही इमेज बनेगा, 3 का 8 के साथ नहीं बनेगा इमेज, क्योंकि जो x की वैल्यू पुट करी उसका और जो y की वैल्यू आई है उसका ही इमेज बनेगा। तो हम इस रिलेशन को कैसे समझेंगे, इस रिलेशन को पेयर में कैसे लिखेंगे। x का पहले हम रिलेशन इक्वल टू लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, 1 x में से और y 2 में से, और दूसरा जो पेयर्स बनेगा 3 इसमें से x में से और y में से 6, और ब्रैकेट बंद, क्योंकि और कोई इमेज जा ही नहीं रही है x में से। देख लो इतनी ही 2 ही पेयर्स बने इसमें, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम सेट से 9 पेयर्स बने। तो हम सबसेट कैसे कहते हैं, जैसे A सबसेट है P का, कब कहते थे, जब A के अंदर मान लो 2 एलिमेंट्स 1 और 2, और B के अंदर 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जब A एलिमेंट्स के B के अंदर जो भी एलिमेंट, A के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो वो B के अंदर आ जाएं, B सेट के अंदर एलिमेंट्स हो, तब हम A को सबसेट कहेंगे B का। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, A को तब कहेंगे सबसेट B का। ये हमने क्लास 11 चैप्टर 1 में सेट्स में पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि क्या रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए इसकी अगर जो भी पेयर्स होंगे अगर इसके अंदर आते हैं तब हम कहेंगे कि रिलेशन जो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। चेक करते हैं, ये पेयर्स 1 2 है, देखिए इसके अंदर आ रहा है 1 2 पेयर्स पहले ही नंबर। 3 6 चेक करते हैं, क्या इसके अंदर 3 6 है? यस, 3 6 इसके अंदर पेयर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। और रिलेशन को हम इस तरीके से पेयर्स में लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे क्लास 12th का। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।